फैम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मोटोगल। तो फिलहाल आप देख रहे हो कि मेरे पूरा बेड में ये बिखरा हुआ सामान, बिखरा नहीं है, मैंने अच्छे से रख दिया है। और ये मेरा दीदी का रूम है। मेरा जो रूम है वो ऊपर में है, लेकिन ऊपर में काम चल रहा है तो मैं अपने रूम में नहीं कर रही हूँ। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रूम टूर ज़रूर दूँगी। तो ये मेरा बहन का रूम है और यहाँ पे बहुत सारा सामान है। और आज है 15 मई, कल है 16 मई। तो कल से हम लोग का होगा राइड स्टार्ट। और आज जो है वो मतलब आज का दिन मेरा इतना ख़राब गया ना, मैं क्या बताऊँ आपको। ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था। तो कुछ कुछ सामान मुझे लेना था, लाइक मेडिसिन हो गया और कुछ बॉडी वॉश ये वगैरह, हैंड वॉश वगैरह ये। तो मैं निकलने वाली थी तो उस टाइम मैं सोची एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाइक वॉश कराना था और भी बहुत कुछ काम थे। तो मैं लाइक हेलमेट निकाली, गोप्रो सेट किया। तो जैसे मैं हमेशा मैं मतलब चेक करती हूँ कि साउंड आ रहा है कि नहीं। तो मैंने लगा कि साउंड चेक किया, बस साउंड ही नहीं आया। तो उस टाइम कैमरा मतलब माइक जो है बोया का माइक है मेरे पास, तो वो मैंने कैमरा में ऑन नहीं किया था। तो फिर मैंने बाद में सेकेंड टाइम में मुझे लगा कि कैमरा में नहीं था इसलिए साउंड नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने कैमरा में किया, फिर भी साउंड नहीं आ रहा। मैंने 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि कल राइड है, कल से राइड स्टार्ट है और ऊपर से आज ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब इतना दिक्कत आ रहा है ना, मुझे क्या बताऊँ मैं। मतलब मैं उसके बाद में मैं ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं है। तो मुझे लगा कि बैटरी का इशू है, क्योंकि बोया का जो माइक है उसमें बैटरी होता है तो वो चेंज करना पड़ता है कुछ दिन बाद। तो मुझे लगा बैटरी का इशू है, तो मैंने उतना सीरियस नहीं लिया। तो मैं गई तो बैटरी का शॉप पे, तो बैटरी मिला, फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। तो फिर अब रोज़मेरी आई। तो रोज़मेरी को मैंने बोला ऐसा ऐसा मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उसने बोला चल सिलीगुड़ी केस डिजिटल हब में, क्योंकि एक वही शॉप है जहाँ से ये गोप्रो का जितना सामान है वो सब मिलता है। तो मैंने उसको बैठाया बाइक के पीछे और मैं चली गई उसको लेके केस डिजिटल। अब जाते जाते पानी टंकी मोड़ में हो गया, मेरा चालान कट गया फर्स्ट टाइम। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा, लेकिन चालान कट गया मेरा 500 का, ठीक है, क्योंकि मैंने रेड लाइट में थोड़ा क्रॉस कर लिया था। तो वो छोड़ो। और उसके बाद में केस डिजिटल हब में जाके मैं देख रही हूँ सब कुछ उन्होंने ट्राई किया, माइक चेंज किया, फिर अडेप्टर चेंज किया, फिर भी नहीं आ रहा। मतलब ऐसे नॉर्मली साउंड आ रहा है, लेकिन अब जब वो माइक का तार आप लगा रहे हो ना, तो उस टाइम वो साउंड पूरा ब्लैंक हो जा रहा है। तो शायद इंटरनल माइक का कुछ इशू है। तो वो मैं बनाने दूंगी, लेकिन राइड में जाने के बाद में मैं बनाने दूंगी। तो अब मैं करूँ क्या, बिना गोप्रो के तो मैं जा नहीं सकती, ब्लॉग में कैसे बनाऊँ। तो रोज़मेरी ने बोला कि तू मेरा गोप्रो ले ले। तो मैं फिर उधर से आई, फिर उसके घर गई, फिर मैंने गोप्रो लेके आया। मतलब जो काम में मैं मतलब जाने करने वाली थी वो कुछ भी काम नहीं हुआ, बाइक वॉश भी नहीं हुआ। बस जो जो सामान ख़रीदना था वो मैंने ख़रीद लिया। और एटीएम से भी कुछ कैश निकालने थे वो नहीं निकाला, तो कल सुबह मैं जाके वॉश करा लूँगी और एटीएम से कैश भी निकाल लूँगी, तो वो हो जाएगा। तो ये रहा आज का दिन, कुछ ऐसा था। तो अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि इतना मुसीबत आ रहा है, मतलब क्यों। तो छोड़ो, कल देखा जाएगा क्या होगा। तो ये सारा सामान जो है ये सब जाएगा मेरे साथ में, मेरा लगेज में, तवांग तक, अरुणाचल प्रदेश तवांग तक। तो मैं वही सब में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कैरी कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। मैं जितना हो सके मैं सोच रही हूँ कि मैं कम चीज़ें लूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ी जा रहा है, मतलब वो ज़रूरीमंद चीज़ ही है यहाँ पे, कुछ फालतू का कुछ भी चीज़ नहीं है। तो मैं वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कैरी कर रही हूँ। तो सबसे जो पहले है वो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा जो ये रेन जैकेट, सॉरी, मेरा जो ये राइडिंग जैकेट है, ये है, ये राइडिंग जैकेट है XTS का। तो राइडिंग जैकेट तो मस्त है, मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। और इसका जो ये थर्मल लाइनर है ये निकाला हुआ है, मैं कुछ देर में इसको लगा दूँगी। उसके बाद में मैं कैरी कर रही हूँ ये रेन पैंट और ये है राइनॉक्स का रेन जैकेट,
क्योंकि पता है उधर में बारिश होने ही वाली है तवांग में, तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में तवांग में ठंड मिलेगी, तो उसके लिए मैंने ये जैकेट एक ले लिया है, एक हुडी टाइप्स का। और यहाँ पे कुछ जर्सी है जो कि मैंने कैरी कर लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं वहाँ वॉश कर पाऊँगी या नहीं, या फिर सूखेगा भी कि नहीं। तो मैंने 4-5 मैंने जर्सी ले लिया है, क्योंकि एक तो मैं 3-4 दिन नहीं पहन सकती, और ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज़ का राइड है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जर्सी लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया। और यहाँ पे है ये पैंट, ये केचुआ का ये पैंट, ये बहुत वार्म है अंदर से, एंड ये थोड़ा पतला वाला है। एंड और एक मैंने लिया था वो है ये वाला पैंट। तो ये मैंने कल मैं गई थी डिकैथलॉन में, तो वहाँ से मैंने लिया था। और मैं जो प्राइस है ना, मैं थोड़ा देर बाद में मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया पैंट। एंड कल मैं सोच रही हूँ ये ब्लैक वाला ये टी शर्ट, फुल स्लीव टी शर्ट है, ये मैं पहनूँगी। और ये मैंने सेवक रोड से ख़रीदा था, मैंने दिखाया था शायद आपको इससे पहले वाला व्लॉग में कि ये 90 रुपीज़ का है। तो ये देखो, तो ये मैं पहनूँगी इस पैंट के साथ में। उसके बाद मैं कुछ होटल रूम्स में पहनने के लिए कुछ मैं टी शर्ट्स ले रही हूँ और पैंट ले रही हूँ। और यहाँ पे कुछ गर्मी के पैंट्स भी है, और मतलब ठंड वाली भी है, ठीक है। और हाँ, ये कल ही मैंने डिकैथलॉन, और परसों मैं जब अपने बाइक में थोड़ा क्रैश गार्ड वगैरह लगाने वाली थी, उसी टाइम मैंने ये बैग ले लिया था सीयर डिकल से। तो ये विएट्रा का टेल बैग है, और ये बैग मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा। एंड ये बैग मैंने ले लिया क्योंकि मेरे पास बैग नहीं था, और टेल बैग का या फिर सैडल बैग का मुझे ज़रूरत था। और ये है इसका रेन कवर, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिया ये वाला थाई बैग, क्योंकि मुझे थाई बैग का ज़रूरत था, क्योंकि मैं हमेशा उतर के या पेट्रोल पंप में कहीं पे भी कुछ पैसा का या फिर डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ गया, तो मैं हमेशा लाइक बाइक से उतर के मैं नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने ये ले लिया, ताकि मुझे लाइक थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ईजी रहेगा मेरे लिए। लाइक मतलब मैं ये सब में बहुत लेट हो जाता है, मैं पेट्रोल पंप में जाने से पैसा निकालो ये करो, बहुत लेट हो जाता है। तो ये मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे कुछ थर्मल्स है जो कि मैंने ले लिया है, क्योंकि ठंड होगी, बहुत स्नोफॉल हो रही है जब तवांग में, तो पता ही आपको कितना ठंड होगा। तो ये कुछ ले लिया मैंने। अब बारी है ये वाला मैं ले रही हूँ MT के हेलमेट्स, ठीक है। और साथ में ये एक बंजी रोप ले रही हूँ, काम आ सकता है। और इसमें है मेरे बाइक के पेपर्स में से जो भी नॉर्मली होता है, जैसे RC हो गया, आपका पोल्यूशन पेपर हो गया, फिर लाइसेंस हो गया, ये सब भी है। और इंश्योरेंस पेपर भी है। और इसमें है मेरा प्रो बाइकर का नी गार्ड्स एंड एल्बो गार्ड्स, क्योंकि मुझे ज़रूरत था, क्योंकि पैंट्स में मेरा कोई गार्ड्स नहीं है, तो और सिर्फ नी गार्ड्स नहीं मिलता है, तो मुझे दोनों ही लेना पड़ा, नी गार्ड्स एंड एल्बो गार्ड्स, ठीक है। तो हाथ रही आस्ते से ना, तो ठीक है, एक एदिके कर, हाँ। तो ये ले लिया। और उसके बाद मैंने ले लिया ये शू, देखो ये वाला शू मैंने ले लिया, क्योंकि शू मेरे पास अच्छा वाला नहीं था, ये मुझे ज़रूरत था शू का, तो ये मैंने ले लिया। ये शायद थोड़ा 1-2-1.5 घंटे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा चलाने में, लेकिन बाद में शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है। दिखने में लग रहा है बहुत ही हैवी है, बट ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। मैं इसका प्राइस में लास्ट में बताती हूँ आपको। और मैं कैरी कर रही हूँ ये चेन क्लीनर एंड ल्यूब, दोनों ही है। ये होंडा का है। मैं रोल-ऑन का मुझे मतलब मैं ढूंढ रही थी, लेकिन रोल-ऑन का कोई चेन क्लीनर मुझे नहीं मिला, तो ये मैंने ले लिया। और हाँ, ये ले लिया। और ये हेलमेट क्लीनर है,
ठीक है, ये भी ज़रूरत पड़ेगा मुझे क्योंकि बहुत डस्ट होगा तो क्लीन करना पड़ेगा मुझे कुछ देर बाद। तो ये मैंने ले लिया और इसके बाद में मैं ये है गोप्रो, ये मैं मेरा वाला भी ले रही हूँ, ये रोज़मेरी का ले रही हूँ। इससे मैं अपना हेलमेट में लगाऊंगी और ये जो है ये मैं शूट करूँगी। लाइक जैसे मैं बार बार ये नहीं खोल पाऊँगी तो इसका साउंड आ रहा है, ऐसे ही नॉर्मली आ रहा है तो मैं ये यूज़ करूँगी। ठीक है, और इसका जो बैटरी है वो चार्ज पे मैंने डाल दिया, वो चार्ज हो रहा है, फुल चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे है कुछ, ये बाद में दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे है ग्लव्स। ठीक है, ये जो ग्लव्स है ये राइनॉक्स का एयरजुटी का ग्लव्स है, ये मैं कल लगा के जाऊँगी। ठीक है, और यहाँ पे ये मैं हेलमेट क्लीन करने के लिए ये मैंने लिया है। और ये लाइनर है, ये काम आ सकता है कल। और ये और एक है, ये गर्मी वाला ग्लव्स है। ठीक है, ये मैंने और एक ग्लव्स ले लिया है ऐसे ही, ये रूम में पहनने के लिए, अगर बहुत ठंडी होगी तो रूम में मैं ये पहन लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे है, यहाँ पे सॉक्स है कुछ। ठीक है, और ये मैंने ये गले में पहनते हैं ना ऐसे करके, हाँ ये वाला मैंने ले लिया ताकि मुझे ठंड ना लगे। और ये है बलकलावा, बलकलावा का ज़रूरत है तो ये उलन वाला बलकलावा है तो ये भी ले लिया। और ये एक कैप ले लिया और ये और एक मास्क टाइप का, यहाँ पे बाइक चलाते टाइम मैं यहाँ पे पहन लूँगी गले पे, तो ये ले लिया। और एक वाटर बॉटल भी ले लिया मैंने कल डिकैथलॉन से, तो ये काम आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी शाम तक, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये एक टॉवल ले लिया मैंने। और यहाँ पे है कुछ बाइक्स के सामान, ये है एक्सीलरेटर केबल और ये है क्लच केबल, तो ये दोनों का ज़रूरत पड़ेगा मुझे क्योंकि बहुत दूर हम लोग जा रहे हैं और क्लच एक्सीलरेटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो ये केबल का ज़रूरत पड़ सकता है। और कुछ फ्यूज़ेस मैंने ले लिया है, 5 फ्यूज़ मैंने ले लिया है, वो बाइक के टूल किट पे है। उसके बाद मैं मेडिसिन में कुछ मेडिसिन ले रही हूँ। सबसे पहले तो ये वॉलिन स्प्रे ले रही हूँ, ये काम आएगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतना दूर राइड कर रही हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ये ले रही हूँ। और यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉल है, लाइक ORS है 2 पैकेट, और बाकी मैं उधर में खरीद लूँगी और ज़रूरत पड़ेगा तो। और यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स है जो कि पैरासीटामॉल है, पेन का है, और कुछ वॉमिट वगैरह का दवा है, तो ये सब मैं कैरी कर रही हूँ। और यहाँ पे कुछ मैं डार्क चॉकलेट कैरी कर रही हूँ क्योंकि ये बीच में मैं खाते रहूँगी, जहाँ पे रुकूँगी वो एक एक पीस करके मैं खाते रहूँगी, तो ये मैंने ले लिया डार्क चॉकलेट। कुछ केक है, केक का ये मैंने कर लिया है। और यहाँ पे है कुछ ये हैंड वॉश, फेस वॉश, फिर बॉडी वॉश, पेस्ट और सनस्क्रीन है, और यहाँ पे है बॉडी लोशन, तो ये सब मैंने ले लिया, ये सब ज़रूरी है मुझे। और उसके बाद में और कुछ तो नहीं है, तो यस गाइस मैं यही सब मैं कैरी कर रही हूँ। और अभी मुझे मेरा बस एक ही काम बचा है, मैं कल सुबह जल्दी से जाके मैं बाइक वॉश कराऊँ, चेन लिव करा लूँगी और ATM से कैश निकालूंगी, बस इतना ही काम है, बाकी सब मैं हो चुका है। अभी बस ये सब मैं पैक कर लूँगी। और मैं बता दूँ मुझे ये सब का प्राइस कितना पड़ा। ठीक है, ऑलमोस्ट गाइस मैं अभी काउंट भी नहीं की हूँ, लेकिन 20,000 का ऊपर में ये सब मुझे शॉपिंग करना पड़ा। मतलब समझ लो 20,000 राइड से पहले, राइड के बाद क्या होगा नहीं पता, लेकिन 20,000 का मैंने ये सब शॉपिंग कर लिया। और मैंने बाइक में क्रैश गार्ड लगाया था। ठीक है, वो क्रैश गार्ड मोटोटॉर्क का क्रैश गार्ड, उसका जो प्राइस है वो 4,500 पड़ा। और मैंने फॉग लाइट लगाया था, उसका
1250 पड़ा, ठीक है। तो वहीं पे 5-6 हज़ार मेरा लग गया। फिर ये जो एक्सीलरेटर केबल और क्लच केबल है, इसमें शायद ये 1100, 1200, 1100, 1200 ऐसा ही कुछ है, तो 2500 इसी में चला गया। ये आपका हुआ, इसका क्या प्राइस था मैं भूल गई। यस, 575, लाइक चेन क्लीनर एंड ल्यूब, उसमें दोनों है। 575 है इसका प्राइस। और ये हेलमेट क्लीनर मेरे पास पहले से था, तो ये और ये जो शू है ना, ये शू का जो प्राइस है 1200, ठीक है। ये बूट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हार्ड है लेकिन बहुत ही लाइट वेट है, तो इसका जो प्राइस है ये 1200 पड़ा मुझे। और यहाँ पे है नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड, इसका 1100 पड़ा मुझे, 11 to 1200 तक पड़ा। और जितना मैंने ये खाने का चॉकलेट वॉकलेट और जितना भी शैम्पू वगैरह ये सब लिया, उसमें शायद 600 to 700 तक मुझे पड़ गया। और ये जो बैग है ना, ये थाई बैग, ये 900 का है, ठीक है। और वो जो विएटर का टेल बैग है, वो मुझे उसको देना पड़ा 4900, उसका प्राइस है, कोई डिस्काउंट नहीं मिला गाइस, 4900। मैं बहुत दिन पहले से मैं देख रही थी गार्डियन गियर्स का और राइनॉक्स का, जो 30 लीटर या 40 लीटर का कुछ है, तो उसका प्राइस था 3500। तो मैं वो ऑर्डर करूँगी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि ये जो राइड है ये अचानक से प्लान हो गया, तो मुझे ऑनलाइन में ऑर्डर नहीं कर सकती क्योंकि कब आएगा मुझे पता नहीं। तो मैंने ये ख़रीद लिया सियाटिकल से। और डीकैथलॉन से मैंने 3 पैंट्स लिए, केचुआ का एक पैंट, बाकी 2 नॉर्मल पतला करके है, और बालाक्लावा लिया, ग्लव्स लिया, सॉरी लाइनर लिया, और थर्मल लिया, और हाँ यही सब लिया। उसमें मुझे ये बॉटल भी लिया था, तो उसमें मुझे शायद मुझे डीकैथलॉन में 6000 पे करना पड़ा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 6000 मुझे पे करना पड़ा। और बाकी मैं जो 2-3 जर्सी मैंने लिया था 90 रुपीज़ में, वहाँ से मैंने और एक पैंट लिया था और एक ये जैकेट लिया, तो उसमें मुझे शायद 900 पे करना पड़ा, समथिंग 900। तो यस, ये सब है सामान जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, नर्वस हूँ, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आज मेरा गोप्रो का ऐसा कंडीशन हो गया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि कहीं जाते हो तो आपका कुछ सामान ऐसा ख़राब हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जो बाकी और कुछ सामान है, इनरवर्स वगैरह, वो मैंने अंदर डाल लिया है, और ब्रश वगैरह जो भी है वो सब अंदर है। तो गाइस, ये था। आई होप कि मेरा जो तवांग का राइड हो वो बहुत अच्छे से हो और कुछ मुसीबत ना आए, यही मैं चाहती हूँ। आप लोग भी प्रे करो मैं अच्छे से पहुँच जाऊँ सेफली, और सेफली मैं घर भी आ जाऊँ। और मैं वीडियो अपलोड करने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वाईफाई ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो ये वीडियो शायद जब तक अपलोड होगा तब तक मैं राइड के लिए निकल चुकी होंगी। तो यस, अब तो कुछ बाकी नहीं है, तो यही सब है। तो गाइस, वीडियो आज के लिए यहीं तक। सो कल से मैं राइड, कल 16th में है, कल से राइड स्टार्ट होगी, और बस इतना ही। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा या फिर थोड़ी बहुत कुछ हेल्पफुल लगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो। और मेरा 2000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो तवांग पहुँचने से पहले प्लीज़ 2000 सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, तो यस। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।